थ्योरम क्या होती है। और मैंने आपको कहा भी था कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इस क्लास में हम लोग कुछ और एग्जांपल्स लेंगे ताकि आपको चीजें क्लियर हो पाए। ठीक है, तो देखिए आज की क्लास के लिए मैंने एक दो एग्जांपल लिए हैं एनसीईआरटी से, जो कि बहुत ही एफिशिएंट हैं इस चीज को समझाने के लिए कि हाउ टू यूज द फैक्टर थ्योरम। तो पहले हम लोग एक बेसिक सा आइडिया लेते हैं कैसे इसको प्रोसीड करेंगे, उसके बाद हम लोग इस एग्जांपल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसे अभी कोई पॉलिनोमियल है, कोई पॉलिनोमियल px है, ax² प्लस bx प्लस c, ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अभी हमको कहा गया है कि हम लोगों को फैक्टर थ्योरम को यूज करके इसको फैक्टराइज करना है। तो देखिए फैक्टर थ्योरम का मेन मीन्स क्या होगा, अगर हम लोग इसको लिखने पे आए, अगर फैक्टर से बनाए, सपोज कीजिए x इक्वल टू k, एक फैक्टर इसका है। ठीक है, क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो दो फैक्टर होंगे, x इक्वल टू l, x इक्वल टू l एक फैक्टर है। अब ये पॉलिनोमियल कैसे बन जाएगी, देखिए यानी कि x माइनस a k भी इसका एक फैक्टर है और x माइनस l भी इसका एक फैक्टर है। ओके, तो जब हम लोग को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x स्क्वायर माइनस k प्लस l x प्लस के एल। अब देखिए यहां से हम लोगों को बेसिक इंट्रोडक्शन समझ में आ गया कि जो कांस्टेंट होगा के एल, इफ दिस पॉलिनोमियल हैज द रूट ऑफ जीरो कैसे रूट कह सकते हैं के एंड एल, तो के एल का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो क्या होगा, वो इस कांस्टेंट के इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, इसके इक्विवेलेंट होगा। इट मींस कि हम लोग को क्या करना है, आपके क्वेश्चन को देख करके कि जो कांस्टेंट टर्म है उसको देखना है, उसी के हिसाब से फैक्टर करने हैं। और देखिए हम लोग को अगर हम लोग ये फैक्टर माने, अगर ये फैक्टर माने k और x l एक फैक्टर है, तो ऐसे फैक्टर करने होंगे कि k मल्टीप्लाई बाय l की वैल्यू कितनी आएगी, c। ठीक है, तो यही आप एक पॉइंट है जो कि अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने ये देख लिया होगा, तो अभी मैं इसको बताऊं, अभी हम लोग एग्जांपल देखेंगे तो चीजें आपको एकदम क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, एक मिनट देखिए जरा, आई होप ये काफी क्लियर हुआ होगा। अब देखिए क्या करते हैं हम लोग, जो हम लोग एग्जांपल है px क्या py दे रखा है y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6। ठीक है, अब देखिए सिमिलरली अगर हम लोगों ने मान लिया कि y माइनस a मल्टीप्लाई y माइनस b, ये इसके फैक्टर हैं। क्यों है, क्योंकि देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारी है तो दो ही फैक्टर होंगे। हमने एक को कंसीडर कर लिया a है, एक को कर लिया b है। ओके, अभी जैसा हमने पहले देखा था कि a मल्टीप्लाई बाय b की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 6, तो कांस्टेंट 6 है। ओके, अब देखिए इट मींस कि क्या क्या 6 के फैक्टर क्या है। अब देखिए कैसे प्रोसीड करना है इस एग्जांपल को। 6 के फैक्टर क्या है, 6 क्या है, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ओके, इट मींस क्या हुआ, इट मींस कि ये तो श्योरिटी है कि 1 2 और 3 क्योंकि यही के फैक्टर है तो इसी में ही अपना आंसर छुपा हुआ है। या तो a 1 भी हो सकता है, b 2 भी हो सकता है, इसी तरीके से आंसर निकल के आएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं p1 की वैल्यू कितनी है, p1, क्योंकि अगर 1 एक फैक्टर होगा, जैसे हम लोग ग्रुप में डिस्कस किया था, अगर इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर 1 होगा तो p1 की वैल्यू पे ये पॉलिनोमियल 0 हो जाएगी। ठीक है, तो वही चेक करते हैं। 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6 इक्वल टू 1 माइनस 5 प्लस 6, 6 प्लस 1 7, 5 माइनस 4 बचे 2। तो इसका मतलब ये नहीं है क्योंकि वैल्यू 0 नहीं हुई। ठीक है, देखिए सिमिलरली p2 चेक करेंगे। p2 देखिए 2 का स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 6 इक्वल टू 4 माइनस 10 प्लस 6, 6 प्लस 1 4 10 माइनस 10 इक्वल टू 0। तो ये फैक्टर इसका हो गया।
क्योंकि 2 पे वैल्यू 0 आ गई। सिमिलरली आप चेक करेंगे तो 3 पे वैल्यू भी 0 आएगी, ठीक है, 3 पे 0 आएगी। तो अब देखिए जो हम लोगों ने लिख रखा था y माइनस ए मल्टीप्लाई बाई वाई माइनस बी, ये इसका फैक्टर होगा। a की वैल्यू क्या आ गई है 2, b की वैल्यू क्या आ गई है 3, तो आंसर क्या हो गया y माइनस 2 y माइनस 3, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए एक चीज को कंसीडर कीजिए कि फैक्टर थ्योरम हमने किया क्या, जो कांस्टेंट टर्म था उसको स्प्लिट किया कैसे, इसके जो भी फैक्टर थे उसको देखा, उस फैक्टर की वैल्यू पे हम लोगों ने पॉलिनोमियल की वैल्यू चेक करी, जिस वैल्यू पे 0 आ गया इट मींस कि वो उसका फैक्टर है, जैसे 1 नहीं हुआ था 2 और 3 आ गए थे, तो हमारा आंसर क्या हो गया, इससे py इक्वल टू दिस, ठीक है, यानी ये पॉलिनोमियल के फैक्टर हो गए, ठीक। चलिए इसके फिर देखिए, आप समझिए, चलिए अब हम लोग सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल प्रोसीड करते हैं। आई थिंक ये काफी क्लियर हो गया होगा, लेट मी रब दिस आउट। देखिए अगले एग्जांपल क्या है, हमें पॉलिनोमियल दे रखी है px इक्वल टू x क्यूब 23x क्यूब प्लस 142x, सॉरी पॉलिनोमियल दे रखी है x क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120। अब देखिए यहां पे एक पॉइंट है, अब ये अपनी पॉलिनोमियल है क्यूबिकल, क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है 3 है, तो इट मींस इसके 3 फैक्टर होंगे, पहली चीज तो ये, ठीक है। अब कैसे करेंगे, यहां पे भी सिमिलरली जो कांस्टेंट टर्म है उसको पकड़ा जाएगा, पकड़ लिया। अब देखिए 120 फैक्टर बहुत सारे होते हैं, 120 फैक्टर तो 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, 4 भी डिवाइड होता है, 5 से डिवाइड भी होता है, 6 से भी होता है, 7 से तो नहीं होता है, 8 से भी होता है, 9 से नहीं होता है, 10 से होता है, 11 से नहीं होता, 12 से भी होता है, ठीक है। तो ये बहुत सारे फैक्टर हो गए। अब हम लोग क्या इतने फैक्टर पे चेक करेंगे नहीं, अब इसको हम लोग थोड़ा स्मार्टली चेक करेंगे। क्या करेंगे, जो सबसे इजीएस्ट है इस पे चेक करेंगे। देखिएगा ऐसा क्यों करना है, क्योंकि हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व भी करना है, क्वेश्चन सॉल्व स्मार्टली करना है, ठीक है। तो देखिए क्या P1 पे वैल्यू 0 आ रही है, P1 पे, क्योंकि ये तो श्योर है कि P1 इज द फैक्टर ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल, क्योंकि 122 का फैक्टर है, ये चेक कर लेते हैं। यहाँ पे कितना हुआ, x क्यूब मींस 1 का क्यूब माइनस 23 मल्टीप्लाई बाय 1 का स्क्वायर प्लस 142 मल्टीप्लाई बाय x, x मींस 1 माइनस 120, ठीक है। कितना आ गया 1 माइनस 23 प्लस 142 माइनस 120, तो 120 एंड 123 हो गया माइनस का 143 एंड 142 प्लस 1 हो गया 143 इक्वल टू 0। वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ, इट मींस कि 1 तो इसका एक फैक्टर निकल के आ गया, ये तो बहुत सही रहा। अब देखिए अब हम इसको स्मार्टली, मैंने बोला था कैसे करेंगे वो अब समझ में आएगा। ये समझ में आ गया कि हम लोग ने इसका x इक्वल टू 1 एक फैक्टर निकाल लिया है, इट मींस x माइनस 1 विल बी अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है। तो अब देखिए अब ये क्वाड्रेटिक है जिसको सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो हम लोग क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ था, उसको यूज करके इस पॉलिनोमियल को हम लोग बना लेंगे क्या, क्वाड्रेटिक, क्यूबिकल से क्वाड्रेटिक, और क्वाड्रेटिक कैसे सॉल्व करना है अभी हम लोगों ने इस एग्जांपल में देख लिया था। ओके तो चलिए देखते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड से करते हैं। x माइनस 1 हमारी पॉलिनोमियल है x क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120, ठीक है। अब देखिए क्यूब है, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 3 है, तो क्या होगा x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा,
ओके, तो देखिए क्या आ गया, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर, ये तो फिनिश हो गया साइन चेंज होके, प्लस का तो माइनस का आ गया 22 एक्स स्क्वायर, 22 एक्स स्क्वायर प्लस 142 एक्स माइनस 120। ठीक है, तो देखिए इसको अब किससे करेंगे, देखिए माइनस लेना आगे है तो माइनस लेना पड़ेगा, 22 एक्स स्क्वायर, यहां पे एक्स है तो 22 एक्स ओनली, क्या होगा माइनस का 22 एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस 22 एक्स, बस इतना ही था। हाँ तो देखिए यहाँ पे एक्चुअली क्या था कि ये साइन मिस हो गया, कि 142 था, जब यहाँ पे माइनस करेंगे तो नीचे साइन चेंज हो जाएगा, तो 142 माइनस 22 इट मींस 120x माइनस 120, ठीक है, तो 120x माइनस 120, 120x माइनस 120। अब देखिए जैसे ही अब हमने ये देखा तो x का मल्टीप्लाई करके 120 में, 120 में मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया x इंटू 120, 120x माइनस 120 इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या आ गया, हमारा क्वेश्चन आ गया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए हालांकि आपने ये देख लिया होगा, तो एक फैक्टर तो हमारे पास क्या आ गया था x माइनस 1, दूसरा फैक्टर क्या आ गया ये, ठीक है। तो देखिए अभी क्या है कि हमारी जो गिवन पॉलिनोमियल थी, जो गिवन पॉलिनोमियल थी px, अब हम लोग उसको ऐसे रिजॉल्व कर सकते हैं, कैसे, क्योंकि x minus 1 is a factor, we have already find it out, and the second factor is x square minus 22x plus 120, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अगर मल्टीप्लिकेशन होगा तो वापस एक क्वाड्रेटिक बन जाएगा, चेक कर सकते हैं, x स्क्वायर इंटू x क्यूब और 22x मल्टीप्लाई बाय x 22x स्क्वायर एंड x स्क्वायर मल्टीप्लाई माइनस 1 तो 23x, ये पूरा सही है, एकदम ओके। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहां तक मैं सॉल्व कर दिया, अब आपको फैक्टर मिल चुका है, इसको फैक्टराइज करना आपके लिए बहुत इजी होगा, क्यों, क्योंकि अभी हम लोगों ने इस वाले एग्जांपल में ये चीज चेक की है। छोटा सा बता भी देता हूं कैसे करना है। मान लेते हैं कि अब इस वाली पॉलिनोमियल का x माइनस a और x माइनस b फैक्टर है, ठीक है, तो इट मींस a मल्टीप्लाई बाय b की वैल्यू कितनी होगी, 120 होगी, बिकॉज दिस इज द कांस्टेंट ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल। इसके फैक्टर क्या हो सकते हैं, लेट्स कंसीडर a as 10 and b as 12, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल टू 120 एंड 12 प्लस 10 इक्वल टू 22। तो अब हम लोग बहुत इजीली फैक्टर कर सकते हैं, इट मींस ये फैक्टर्स होने वाले हैं, तो यहां पे हो जाएगा x माइनस 10 एंड x माइनस 12, और ये हम लोग तो खैर ऑलरेडी फाइंड कर चुके थे कि x माइनस 1 भी एक फैक्टर है, x माइनस 1 भी एक फैक्टर है। तो देखिए क्या होगा, जो अपनी गिवन पॉलिनोमियल थी जो कि देखने में काफी टफ लग रही थी, इसको कैसे हम लोग फैक्टराइज करेंगे, और यहाँ पे हम लोगों ने फैक्टराइज कर यूज करके स्मार्टली बहुत ही इजी तरीके से इसको फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। आई थिंक ये चीजें काफी आपको क्लियर हुई होगी, और फिर भी कोई डाउट है तो मुझे प्लीज बताइएगा। एज ऑलवेज जो मैं बोलता हूँ कि हम लोग उसको आपको रेक्टिफाई कर पाएंगे पता करके, और मेरे ख्याल से ये चीज काफी क्लियर हुई होगी फैक्टर क्या है। चलिए तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट क्लास देखते हैं कि हम लोग किस चीज में प्रोसीड करते हैं। चलिए थैंक यू बच्चों, थैंक यू।